संयम की सीख। एक बार स्थूलभद्र नाम के एक सज्जन अत्यंत विलासी हो गए थे, किंतु जब उनके विवेक ने उन्हें जगाया तो सचमुच जागृत हो गए। यद्यपि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 12 वर्ष नर्तकी कोशा के यहाँ व्यतीत किए थे, किंतु आचार्य से दीक्षा लेकर वैराग्य ग्रहण करने के पश्चात उनका संयम, उनकी एकाग्रता, उनकी तपश्चर्या कभी भंग नहीं हुई। एक दिन आचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा, इस बार चातुर्मास कहाँ करेंगे? आचार्य के 2 शिष्य पहले ही अपना स्थान चुन चुके थे, इसलिए उन्होंने बता दिया। तीसरे ने कहा, मैं सिंह की गुफा में चातुर्मास करूंगा। आचार्य ने उन्हें अनुमति भी दे दी। आचार्य ने जब स्थूलभद्र से पूछा तो उसने कहा, मैं ये 4 महीने कोशा के घर पर व्यतीत करना चाहता हूँ। ये 4 माह तो क्या 4 जन्म भी उसी पाप ग्रह में व्यतीत करेंगे। वह नर्तकी यह कैसे भूल सकते हैं? गुरु भाइयों ने परस्पर कानाफूसी करनी प्रारंभ कर दी। यह सुनकर आचार्य गंभीर हो गए। 2 क्षण विचार करने के उपरांत उन्होंने स्थूलभद्र से तथास्तु कह दिया। कोशा नर्तकी थी, वेश्या थी, किंतु स्थूलभद्र में उसका अनुराग सच्चा था। स्थूलभद्र जब से उसे छोड़ कर गए थे, वह रात रात भर जाग कर रोती रही थी। आज वही स्थूलभद्र उसके यहाँ पधारे थे, यह और बात कि अब वे मुनिवेश में थे। कोशा ने उनका स्वागत किया, उनके निवास की सुंदर व्यवस्था की और उनको रिझाने की कोशिश में लग गई। वह नर्तकी थी और पुरुषों को परखना जानती थी, पहचान सकती थी। शीघ्र ही उसने समझ लिया कि उसके आभूषण, उसके भव्य वस्त्र और उसका अद्भुत श्रृंगार अब स्थूलभद्र को आकर्षित नहीं कर सकते। यह सब श्रृंगार स्थूलभद्र के त्यागी चित्त को उससे और विमुख करेगा। कोशा ने आभूषण उतार दिए, श्रृंगार करना बंद कर दिया। वह केवल एक सफेद साड़ी पहनने लगी तथा दासी की भांति स्थूलभद्र की सेवा में लग गई। इससे भी जब स्थूलभद्र आकृष्ट नहीं हुए, तब एक दिन उनके पैरों पर गिरकर वह फूट फूट कर रोने लगी। स्थूलभद्र बोले, कोशा, मैं तुम्हारे दुख से बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे लिए जीवन अर्पित कर दिया, भोग त्याग दिए, किंतु सोचो तो सही, क्या जीवन इसीलिए है? नारी क्या केवल भोग की सामग्री मात्र है? तुम्हारे भीतर जो मातृत्व है उसे पहचानो। नारी का सच्चा रूप है माता। वह जगत को मातृत्व का स्नेह देने को उत्पन्न हुई है। विशुद्ध प्रेम हृदय में वासना नहीं उत्पन्न करता, हृदय को निर्मल करता है। कोशा का प्रेम सच्चा था, उसकी वासना स्थूलभद्र के शब्दों से नष्ट हो गई। उसने स्थूलभद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्हीं से दीक्षा ले ली। इस प्रकार उसका जीवन बदल गया। चातुर्मास समाप्त करके सभी शिष्य आचार्य के पास पहुंचे। स्थूलभद्र के संबंध में वे अनेक आशंकाएं और संभावनाएं कर रहे थे, किंतु जब स्थूलभद्र पहुंचे तो उनका शांत, गंभीर वौजपूर्ण भाव देखकर सब शांत हो गए। आचार्य ने उन्हें अपने समीप आसन दिया। अगला चातुर्मास आया तो आचार्य के तीसरे शिष्य ने कोशा के यहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की। आचार्य बोले, तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। शिष्य ने आग्रह किया, जब सिंह की गुफा में निर्भय रह सकता हूँ, तो वहां भी स्थिर रह सकूंगा। और आचार्य ने खिन्न मन से आज्ञा दे दी। वह कोशा के घर पहुंचे। कोशा अब नर्तकी नहीं थी। अब वह सादे वेश में पूर्ण संयम पूर्वक रहती थी। उसने नए मुनि का भी स्वागत किया, रहने की भी सुव्यवस्था कर दी। कोशा में अब न मादक हाव भाव था न मोहक श्रृंगार, किंतु उसके सौंदर्य पर ही मुनि मुग्ध हो गए। अपने मन के संघर्ष से पराजित होकर उन्होंने अंत में कोशा से उसके रूप की याचना की। स्थूलभद्र की शिष्या कोशा चौंकी, परंतु उसमें नर्तकी का बुद्धि कौशल तो था ही। उसने कहा, मैं तो धन की दासी हूँ। आप नेपाल नरेश से रत्न कंबल मांग कर ला सके
तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लूंगी। वासना अंधी होती है। मुनि का संयम नियम सब छूट गया। वह पैदल ही जंगल पर्वतों में भटकते नेपाल पहुंचे और वहां से रत्न कंबल लेकर लौटे। कोशा ने उपेक्षापूर्वक रत्न कंबल लिया, उससे अपने पैर पोंछे और उसे गंदी नाली में फेंक दिया। इतने श्रम से प्राप्त उपहार का यह अनादर देखकर मुनि क्रोधपूर्वक बोले, मूर्ख, इस दुर्लभ कंबल को तू नाली में फेंकती है। कोशा ने तीक्ष्ण स्वर में उत्तर दिया, पहले तुम देखो कि तुम अपना अमूल्यशील रत्न कहाँ फेंक रहे हो। मुनि को धक्का लगा। सोया हुआ विवेक जाग उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कोशा को प्रणाम कर कहा, मुझे क्षमा कर दो देवी, तुम मेरी उद्धारिका हो। चातुर्मास कब का बीत चुका था। आचार्य के चरणों में उपस्थित होकर जब उन्होंने सब बातें बताईं, तब आचार्य बोले, प्रतिकूल परिस्थिति से बचे ही रहना चाहिए। संयम को स्थिर रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।